महादेव। आज भाद्रपद महीने की शुक्ल अष्टमी है। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, एक ज्ञान है। इस ज्ञान को अपरोक्ष रूपेण अर्थात अनुभव के रूप से जब कोई जानता है तो वो मुझ परमेश्वर के साथ एक ही होता है। पुनः उसे संसार में आना नहीं पड़ता। परंतु वह ज्ञान है कैसे कि जिसे अनुभव के रूप में भी जाना जाए? तो भगवान कहते हैं उसे तो मैं ही बता सकता हूं। बताने वाला भी मैं, और जब बताऊं तभी पता चले। अर्थात अब यह शब्द ही प्रमाण है। श्री भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गतः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हाँ, इस ज्ञान का आश्रय करके अनेकों महात्मा जो हैं वो मुझ परमेश्वर के भाव को प्राप्त हो गए। मम साधर्म्यमागता, और फिर सर्गेपि नोपजायन्ते, पुनः उनका जन्म नहीं होता। तो आप कहोगे कि ठीक है प्रभु, पुनर्जन्म न हो, परंतु इस जन्म में मृत्यु की व्यथा तो होगी ही होगी। तो भगवान उसका भी जवाब दे देते हैं और कहते हैं, प्रलयेन व्यथन्ति च, कि प्रलय अर्थात इस देह का जब क्षय होता है तभी भी उसमें भी उसे कोई व्यथा नहीं होती। तो बड़ा अद्भुत ज्ञान है। अर्थात इस देह की मृत्यु में भी उसे मृत्यु का कोई दुख नहीं है, व्यथा नहीं है। पुनर्जन्म नहीं, इसलिए पुनर्जन्म के साथ आने वाले, मृत्यु तक आने वाले दुखों की श्रृंखला वह भी टूट गई, जंजीर टूट गई। तो कौन सा है ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान को जानकर अनुभव करें और मुक्त हो जाए, अर्थात तुम्हारे ही साधर्म्य को प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पे कदाचित किसी के मन में ये शंका आ सकती है साधर्म्य शब्द से कि भगवान के सदृश हो जाता। अनेकों लोग जो हैं वो यही कल्पना करते हैं कि मुक्त हो जाता है मतलब वो व्यक्ति भी भगवान के जैसा चतुर्भुज हो करके वैकुंठ में रहता है। परंतु वो साधर्म्यता इस प्रकार की भगवान नहीं बोल रहे हैं। वहां पे भगवान के साथ एक रूपता ही, हाँ, समान रूपता नहीं है, यद्यपि शब्द साधर्म्य है। तो आप हमसे पूछोगे कि आपने ये साधर्म्य का अर्थ एक रूपता कैसे कर लिया? तो कहते हैं हमने नहीं, स्वयं भगवान ही यहाँ पे कर देते हैं। और वह भी 14वें ही अध्याय में भगवान कहते हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अब देखिएगा यहाँ पे बड़े सावधानी से इन शब्दों का दर्शन। भगवान कहते हैं वह जो ज्ञान है वो कैसा है? वो प्रकृति पुरुष का ज्ञान है। अर्थात यहाँ पे अपने आप को यही देखता है कि मैं गुणों का दृष्टा हूं।
देह मन बुद्धि ये भी गुणों के बने हुए हैं, और इनसे होने वाला कार्य भी तत्त गुणों का होता है। परंतु जो अपने आप को ये देखता है कि मैं तो इनमें कहीं पे भी कर्ता नहीं बना हूं, ये तो गुणों का खेल चल रहा है। हाँ, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों के सिवा और दूसरा कोई कर्ता है ही नहीं। और जो अपने आप को कर्ता भी मैं कह रहा था, वो तो मेरा अज्ञान है। हाँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अपने आप को कर्ता भोक्ता कब कहता है? जब वह अज्ञान से विमोहित है, तब वह अपने आप को कर्ता भोक्ता कहता है। परंतु जब वह ये अनुभव करता है कि ये सारा जगत मन बुद्धि वाणी के द्वारा होने वाला भी कर्म गुणों का ही है, अपने आप को अपने आप का अकर्ता अनंत ब्रह्म के रूप में जब वो दर्शन कर लेता है, तब भगवान कहते हैं मद भावम सोधिगच्छति, यह मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है ना। और गुणानेतानतीत्यत्रीन, इन तीनों गुणों को अतीत करके, अर्थात इन तीनों गुणों से पार हो करके वह जन्म मृत्यु के दुखों से विमुक्त होता है और वह अमृत को प्राप्त करता है। अर्थात इस भगवत भाव की प्राप्ति को ही भगवान अमृत भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। और इसीलिए मम साधर्म्यम आगताः का अर्थ यही समु समुचित है कि इस ज्ञान का आश्रय करके भगवत भाव, भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति, एक रूपता, सायुज्य, मुक्ति हो जाती है। इति शम। महादेव। महादेव। In the 14th chapter of Bhagavad Gita, we come across a very interesting statement which Bhagavan makes in the second verse. And he says that I am going to share with you a knowledge, and that knowledge should not only remain knowledge, but that knowledge, when becomes the experience, direct knowledge, experience, then such a person who is enlightened, he attains oneness with me. And to say this, Bhagavan uses a word, mama sadharmyam agataha. Now, in explaining that, he said two things. One is sargepi nopajayante pralayena vyatanti cha. Now, how is this form of attaining oneness with Bhagavan, sadharmya with Bhagavan? And he says that he is never born again, which means the subsequent chain of suffering till the death has been terminated. You would say that is about the future. What about the death during this lifetime? To which Bhagavan says, pralayena vyathanti cha, that even when this body is going to perish, it will not cause any anguish in such a person. And so, in defining what is that sadharmya, Bhagavan has very well indicated it means a punarbhava mukti. Now, some people are of the opinion Mama Sadharmya means that somebody attains Vaikuntha and becomes like Vishnu with four arms, blue in color, so on and so forth. To which now Bhagavan says, no, the meaning of Sadharmya is oneness with me, and that is that means it is liberation. So to understand that, we have to travel further in the 14th chapter itself, where he makes it clear in the 18th verse, in the 19th verse he says
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति. He attains madbhava. That sadharma is called as Bhagavad Bhava. But how is that? When one is able to see that there is no other agent of action other than the gunas, which means wherein the drashta he discovers that he is free from doership and enjoyership, and that's why he is just pure consciousness, and that is what is the nature of Paramatma. And so, in having discovered himself thus, Bhagavan says, Mad Bhavam Sodhigachati. He attains oneness with me. And how is this oneness? Again, Bhagavan says that this is nothing, but this is liberation, which is shown by the Upanishads. Gunanetan atityatrin dehi deha samudbhavan janma mrityu jara dukkaihi vimukto mritamashnute. This is the attainment of that amritam, that he becomes free from janma, mrityu, dukkha, etc. And that is why that sadharmya is not one gets lifted to Vaikuntha and attains a similar form of God and things like that. It simply means kaivalya videha moksha, which is proclaimed by the Upanishads. Om Tat Sat. Thank you all. Thank you very much. महादेव स्वामी जी। Mahadev.